बॉर्डर टाउन के प्रधान पद पर प्रतिष्ठित श्रद्धेय श्री जगदीश प्रसाद जी आर्य, उन्हीं के बगल में बड़े मन से इस कार्यक्रम की जो शोभा बने हैं श्रद्धेय मंत्रीवर्ग महोदय एवं सभी सम्मानित अधिकारीगण, यज्ञ के ब्रह्मा और इस पवित्र वेदी को जो अपने मधुर गीतों के रस से गूंथ करके आपके सामने उपस्थित करते हैं, ऐसे ही एक सरस व्यक्तित्व जिन्होंने धर्म शिक्षक के पद को अलंकृत किया है, शोभायमान किया है, श्रद्धेय आचार्य प्रवर सूर्यदेव जी मेरी इस पुण्य भूमि हिसार से और ग्रामीण अंचल से बहुत अच्छे समर्पित श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी सम्माननीय महानुभाव और हमारे सम्माननीय दादा वृंद, श्रद्धास्पद वंदनीय मातृशक्ति और मेरे पश्चात जिनके सुंदर से उद्बोधन का आनंद लेंगे, उनकी प्रखर वाणी के द्वारा श्रद्धेय आचार्य श्री योगेश जी भारद्वाज, बहुत सुंदर गीत आप सुन रहे थे। मेरे से पूर्व एक छोटी सी गड़ी गीतों की मैं भी आपके बीच में उपस्थित कर रहा हूँ और अपेक्षित हूँ कि उन गीतों को बड़े मन से आप सुनेंगे। ऋषियों की पावन परंपराओं में महर्षि दयानंद सरस्वती का एक बहुत विशिष्ट स्थान है। महाभारत की बात देखिए, वैसे तो महाभारत के बाद 36 वर्ष 10 महीने 8 दिन युधिष्ठिर ने शासन किया। हम अपनी सारी भूलें महाभारत पर थोप देते हैं और इसको तो 5253 वर्ष हो गए हैं, तो उसका बोझ कब तक लेकर चलेंगे आप? भगवान ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, निश्चय करने के लिए बुद्धि दी है, विचार करने के लिए मन की प्रखरता हमारे पास में है। इतनी चीजें होने के बाद भी महाभारत का रोना हम जरूर होते हैं। अच्छा, महाभारत अच्छा काम करने के लिए किसी व्यक्ति को मना कर रहा है क्या? नहीं करता। इतिहास से गुजर गया और प्रमाणों में है ये इतिहास ऐसा हुआ, जो इस प्रकार था ऐसा हुआ। और मैं एक निवेदन और कर दूं आप सभी के सामने कि इतिहास पर टिप्पणी नहीं की जा सकती, हो गया है। आप भी अपने पारिवारिक परिवेश में कभी कभी इतने विवश हो जाते हैं कि चाह करके भी कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, इस वेदी पे बैठ करके दादा भीष्म पितामह को तीखी बातें कोई भी कह दे, लेकिन मेरे दादा अगर शराब पीते थे तो मैं वेदी पे बैठ करके अपने दादा के बारे में ये चिंता नहीं प्रस्तुत करूं। जो उनका कृष्ण पक्ष, मैं सदा अपने पारिवारिक परिवेश को बहुत उच्च स्तर से दूसरों के सामने प्रस्तुत करना चाहता, प्रस्तुत करना। लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं, जो साधक हैं, जो तपस्वी हैं, जो नीतिज्ञ हैं, जो याचिक हैं और जिनके बल की धरती के ऊपर कोई उपमा नहीं है, उनके बारे में तीखी बातें करने में क्षण भर की देर तो नहीं करते हैं। लेकिन वो उस परिवेश में रह करके भी अड़िग रहे, अड़िग उन्हें को टिका नहीं सकता। दुनिया के इतिहास का जरा अवलोकन करके देखिए माता और सर, दादा भीष्म पितामह के बल की कोई उपमा नहीं है संसार में कोई।
वो बढ़िया मतलब के गद्दे नहीं थे, जिस शाही पलंग पर आप रात्रि में विश्राम करते हैं वो ऐसा पलंग नहीं था। तीखी शैया थी, तीरों की तीखी से। और दुनिया के इतिहास को जरा देखिए एक बार आप टटोल करके कि उस सैया के ऊपर 58 दिन तक वो पड़ा रहा, 58 दिन तक जीवित। और केवल पड़ा नहीं रहा, एक विचार अपने जीवन का संपूर्ण अनुभव बांटता रहा कुरुवंश के लोगों। हम तो जरा से आहत हो जाते हैं तो परिवार से बातें करना भी पसंद नहीं करते, और ये कहते हैं मुझे अकेला छोड़ दो। और अगर कुछ करने लगे तो फिर देखिएगा। मैं आज एक बात इस समय निवेदन करने लगा हूं कि दादा पढ़े हैं, उनका जरा उपदेश कभी कभी देखा करो अनुशासन पर्व में। नीतियों की जो सूक्ष्मता उन्होंने सरसैया पर लेट करके उकेरी है, संसार में कोई उसकी उपमा नहीं। और आज दादाजी एक बात कहने लगे कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, तो सारे कुरुवंश के लोग इकट्ठे हो गए। अच्छा एक कमाल देखिए, हमारे घर में हमारे दादा लोग बैठे इस समय, जब हमारे प्रयाण का समय नजदीक आने लगता है तो सब लोग हमारे पास में आते हैं। अच्छा कोई उससे जो जाने की तैयारी करा जाए, ईमानदारी से अपने आप को देखना, उससे कोई ये पूछता है जो हवन कुंड नया बना था वो कौन से कमरे में रखा है? जो पुस्तक आप बहुत सुंदर सी खरीद करके लाए थे वो कहाँ रखी है? किसी यज्ञ में आपने दान देने का संकल्प किया है, जरा वो तो कहो। कोई नहीं पूछता। अगर किताब के बारे में पूछेंगे तो बैंक वाली कहाँ रखी है, जरा वो कहीं तुमने कुछ छुपा करके रखा हुआ है तो जरा वो बताओ, क्योंकि तुम तो जा रहे हो और हमें छूके रहना है। बड़ा आश्चर्य है। युधिष्ठिर से भी पूछा था युधिष्ठिर, सुने हैं आपने कितनी बार इन चीजों को, पर एक बात मैं इस समय सुनाने लगा हूं आपको। कुरुवंश के लोग इकट्ठा हो गए, एक नत्था सिंह जी बहुत ऊंचे भजनोपदेश हो गए, आर्य समाज के नहीं थे, सुना होगा कुछ लोगों ने, लेकिन उनकी लेखनी बड़ी सरसता में डूबी थी। आर्य समाज के मंच पर उनके गीत बहुत मन से गाए जाते हैं, उसमें चिंतन है। पौराणिकों में रह करके भी मानवीय दृष्टिकोण को कितने सुंदर तरीके से पंडित नत्था सिंह इतिहास लेखनी का तखल्लुस नाम का उपाधि थी, उन्होंने टिप्पणी की। और टिप्पणी क्या की? ये दुनिया बड़ी सयानी है, जिसको भी देखो ब्रह्मज्ञानी है। ये दुनिया बड़ी सयानी है और जिसको भी देखो, इतना तो कह दो, बाकी मैं दे दूंगा। जिसको भी देखो ब्रह्मज्ञानी। अच्छा ब्रह्मज्ञानी कैसे है कि मैंने पूछा एक शराबी से, आज आ जाओ इस खराबी से, शराब पीना अच्छा नहीं होता, जरा इससे पीछे है तो छोड़ो इसको। मैंने पूछा एक शराबी से, आज आ जाओ इस खराबी से, उसने कहा तुम मुझे किस मुंह से हटाते हो, तुम जो अंगूर रोजाना खाते हो। मैं ये जी बात हो, उसने कहा मैं शराब पीता हूँ, तुम भी तो अंगूर खाते हो। उसने कहा अंगूर अलग चीज है, शराब अलग चीज है। तो बड़ी मस्ती से कहता है ये उन अंगूरों का ही तो पानी है। ये दुनिया बड़ी सयानी है, जिसको भी देखो ब्रह्म। चोर से भी कहा यही कहता है, चोरी करने में मजा रहता है। अच्छा चोरी करते हो, जेल जाते हो? कि जाता हूं तो चला भी तो आता हूं।
अच्छा ये क्या है भाई? तो वो भी बड़ी मस्ती से उत्तर देता है, ये दुनिया ही आनी जानी है। जब सेठ जी से पूछा कि तुम जो बेढंगे तरीके से तोलते हो, तो वो भी बड़ी सटीक शब्दों में उत्तर देता है कि इसमें मेरी कोई भूल नहीं है, तोलने में ये तुला है, पर हर तराजू की डंडी कानी है। ये दुनिया बड़ी, जिसको भी देखो ब्रह्म ज्ञानी है। अनंत में एक बात लिखी थी उन्होंने कि मांसखोर ने भी फरमाया, मैंने जो तीतर मार कर खाया, अपनी युक्ति से मुक्ति उसकी कर डाली, और नींव नए जीवन की नत्थासी मैंने धर डाली। सच पूछो, उस तीतर पर मेरी बड़ी मेहरबानी है। ये दुनिया बड़ी सयानी है, और जिसको भी देखो, जीवन को हमने कितना काला कर दिया था, कितना। ऋषि की दृष्टि आप देखिएगा, 20,379 के लगभग क्या है मंत्र, 20,379, और इतने मंत्रों में से केवल 8 मंत्र हमारी स्तुति, प्रार्थना और उपासना की इन्होंने चुन कर ली। आलसी से आलसी व्यक्ति भी आलस में ये ना कह सके मैं ईश्वर की स्तुति नहीं कर सकता, प्रार्थना नहीं कर सकता और उपासना नहीं कर सकता। पर हमने गड़बड़ कर दी, जरा की सुनाओ, फिर थोड़ी चर्चा कर दी आपके साथ किया। व्यवहार रखना चाहता हूं आपके सामने, क्या कि चंदन की वाटिका के, चंदन की वाटिका के कोयले बना ही डाले, चंदन की वाटिका के कोयले बना ही डाले। कीमत न समझा इसकी, कीमत न समझा इसकी, कर बैठा हाथ डाले, चंदन की वाटिका के और कोयले बना ही डाले, न समझा इसकी, और कर बैठा हाथ डाले, इस वाटिका को बख्शा कुदरत ने तुझको बंदे, इस वाटिका को बख्शा कुदरत ने तुझको बंदे, दुर्गंध की सुगंध में, दुर्गंध की सुगंध में कर कर के काम कंदे, रहा इतने पर भी भूखा, पर भी भूखा, टुकड़ों तलक के लाले, कर मत न समझ
वाटिका बुद्धि में अक्ल से ही पहचान इंसान की बुद्धि में अक्ल से ही पहचान इंसान की बुद्धि में अक्ल से ही पहचान इंसान की है बड़ी मुश्किल मिला ये तन तो मुश्किल न आशा की है अब रोके कहता दादा अब रोके कहता दादा इस दुख से तो उठा ले कीमत ना समझा इसकी कर बैठा हाथ डाले चंदन की वाटिका के कोने बना डाले चंदन की वाटिका न जीने की तरह से तू जी सका है जग में ना जीने की तरह से तू जी सका है जग में कांटे जो बिछ गए थे चुभते वो तो मन में कांटे जो बिछ गए चुभते वो तो मन में इस नर्क के कुएं से इस नर्क के कुएं से तुझे कौन अब निकाले मत न समझ इसकी कीमत न समझ इसकी कर बैठा हाथ काले चंदन की वाटिका जीवन की अंतिम घड़ियां तुझसे ये कह रही है जीवन की अंतिम घड़ियां तुझसे ये कह रही है थोड़ी बची संभल जा थोड़ी बची संभल जा ये यूं ही जा रही है कर मत कर ऐसे कर मत कर
कोई पीछे गीत गाए, कीमत न समझा इसकी, और करते हाथ डाले, चंदन की बात गाए, कोई मना ही डाले, कीमत न समझा इसकी, करते हाथ डाले। एक मिनट दोबारा सुनिएगा। बुद्धि में अक्ल से ही पहचान इंसान की है, बुद्धि में अक्ल से ही पहचान इंसान की है, अगले सफर की नादा मुश्किल न आ सकी है, इस नर्क के कुएं से, इस नर्क के कुएं से, तुझे कौन अब निकाले, कीमत ना समझा इसकी, कर में हाथ डाले, चंदन की बात गाके, चंदन की बात गाके। सब लोग इकट्ठे होकर और दादाजी कुछ कह रहे हैं, क्या कहने लगे?